मखदूम-ए कायनात के नाम पर रखा गया। अल्लाह करीम इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शुरू से अब तक जितना भी ज़िक्र हुआ या इख्तिताम तक हो, अल्लाह उसके सदक़े में मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये के बाद दीगरे, हम सबको भी कब्रिस्तान जाना है। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें कब्र में असर हो जाए, वरना अब तो कफन भी नसीब नहीं होता। हादसात में होने वाली मौतें कभी कभी झिंझोड़ के रख देती हैं। लाश तो पड़ी होती है, पहचान नहीं होती। कितने कलमा पढ़ने वाले को लावारिस कह के शमशान घाट भेज दिया जाता है। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह मौत दे तो ईमान की मौत दे, इज्जत की मौत दे। हाँ, वरना आदमी निकलता है घर से, कितने ख्याल, कितने ख्वाब, कितनी हसरतें घर से लेके जाता है। कई बार ऐसा हुआ, बेशुमार ख्याल लेके तो गया लेकिन कफन में लिपट के आया, सारी हसरतें रह गई। उसने निकलता सूरज तो देखा लेकिन ढलता सूरज नहीं देख पाया। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, जिसने दिया ज़माने को। मैंने उस, चलो सलाम करें उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सैयदा पाक खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, अगर जन्नत के दरवाजे पर लिख दो तो उसके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। सुभान। आज एक माँ के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया और इसकी निस्बत जोड़ दी हसनैन की अम्मी से। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला रहा। इसमें राय बड़े बड़े अक्लमंदों की रही होगी। अल्लाह ताला हम सब के मरने वालों को जो ईमान पे दुनिया से गए, आज की रात के सदक़े में उनको भी जन्नत अता फरमा दे। कौन? फातिमा, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
कि जब विलादत का वक्त आया, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारी मुंह मांगी मुराद दी जाएगी। लेकिन इत्तेफाक अल्लाह ने 3 बेटियां दी, चौथी भी अपने करम से अल्लाह ने बेटी ही अता फरमा दी। वह खातून हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह बेटा दे, लेकिन क्या करूं, अल्लाह ने बेटी दी है। अब मेरी जो ख्वाहिश थी मैं आपसे मांगूंगी तो वो कैसे पूरी होगी? मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह ने चौथी बेटी अता फरमा दी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं दिल थोड़ा क्यों करती हो चच्ची? पहले तुम अपनी मर्जी से मांगती, आज मोहम्मद अपनी मर्जी से देने लगा। कहने लगे हुजूर क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ, हमने तुम्हें बेटी की खबर लाने की खुशी में जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। बेटी की पैदाइश की खुशी में हुजूर ने जन्नत का परवाना अता फरमाया। जरा गौर करें। फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, अपने मकान पे तशरीफ लाए। हजरत खदीजा पाक बिस्तर पे लेटी हैं। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया खदीजा, मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा तो बस बेटी का चेहरा देखते रह गए। और उसके बाद हजरत खदीजा कहने लगी हुजूर बेटी का नाम क्या रखेंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। क्या बोले? क्या सुन रहे हैं ना? क्या नाम रखा? मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा। क्या मतलब फातिमा का? फातिमा फत से बना है, जिसका माना है बुझाने वाली। हुजूर ने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा क्योंकि हजरत फातिमा की वो ज़ात है कि जब ये पुलसिरात से गुजरेंगी ना तो इनके कदमों की बरकत से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये ज़ात हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के दामन में पली। बेशक कुछ दिन माँ के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी और ऐसी आप तारिक दुनिया थी कि एक बार हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चाहा कि बेटी के लिए कुछ जेवर बना दें। बचपन ही में आपने पहनने से इनकार कर दिया। आप कहती थी अम्मी मुझे दुनिया में जो जेवरात हैं मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, मुझे सादगी पसंद है। बचपन ही से आपने कभी दुनिया की तरफ ख्याल नहीं किया। इसी वजह से आपको बतूल कहा जाता है। समझ रहे? बतूल का माना है जो रहे दुनिया में लेकिन दुनिया से दूर रहे। दुनिया में दूर रह के दुनिया से दूर रहे, उसे बतूल कहते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर के दामन के साथ रही और फिर आपकी ज़िंदगी अल्लाह अकबर ऐसा आपने अपने आप को सांचे में ढाला, ऐसा ढाला कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कुछ औरतें आईं हुजूर के विसाल के बाद। उन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। हुजूर के विसाल के बाद आई, आके कहने लगी उम्मुल मोमिनीन हमने तो कभी हुजूर को देखा ही नहीं। जब मुलाकात का वक्त आया हुजूर पर्दा फरमा गए। आज हमारा जी चाहता है हुजूर को देखें। कहा उम्मुल मोमिनीन कोई नाम ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक। जरा गौर से सुने इस बात को। बड़ी आसानी से लोग इख्तलाफात की बुनियादें खड़ी कर देते हैं।
हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहती हैं, अबू बकर सिद्दीक की बेटी से, कि कोई चेहरा ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद आ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फातिमा का चेहरा देख लो। अल्लाहु अकबर। कहती वो चलती है ना तो हुजूर के जलवे नजर आते, जब वो बोलती तो हुजूर के जलवे नजर आते। का उनकी अदाएं हुजूर से मिलती जुलती हैं। का जब उनको देखो तो मुस्तफ़ा याद आए। अल्लाहु अकबर। ऐसी शबीह आपकी है और पूरी जिंदगी सबक कैसा हासिल किया आप जरा गौर करें प्यारे। बचपन का जमाना, अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। अल्लाहु अकबर। आप एक रास्ते से गुजर के जा रही, रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते में अबू जहल खड़ा था। वो अपने यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती कर रहा था। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को आते देखा तो उसने चढ़ाने के लिए हजरत फातिमा को जबान से हुजूर के खिलाफ कोई जुमला कह दिया। मेरी बात गौर से सुनना, कोई जुमला कह दिया। एक बात सुने, अगर कोई बाप को बुरा कहे एक बार बेटा तो सुन के निकल जाता है, लेकिन बेटियां सुन के निकला नहीं करती हैं। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। बेटा कहता चलो कहने दो, इसका अपना मुंह है, लेकिन बेटियां कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे बाप को कुछ कहा। यार बेटी की कहानी है। बेटियां कभी बाप के खिलाफ किसी को जबान खोलने नहीं देती। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत गुजर के जा रही है, अबू जहल ने कुछ कह दिया। जैसी उसने कुछ कहा खातून जन्नत ने यूं चेहरा किया और देख के कहने लगी मेरे बाप सच्चे हैं, तू झूठ बोल रहा है। इतना कहना था, अबू जहल आगे बढ़ा। उसको हया इतना सुन करके उसने हजरत फातिमा ज़हरा के गर्दन पे तमाचा लगाया। जैसी सैयदा की गर्दन पे हाथ लगा आपकी आंख में आंसू आए, रोती हुई अपने दरवाजे पर आई। काशाने नबुव्वत पे सैयदा आई है। याद रखिए साहिब, जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। अगर बाप बेटी को मुस्कुराता हुआ देखे तब भी बाप रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता ही अजीब हुआ करता है। ये वो रिश्ता है जो खुशी में भी पीछे नहीं रहता है, गम में भी तन्हा नहीं छोड़ता है। जब खातून जन्नत की आंख में आंसू देखे, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, यूं बाजू फैला दिए, सैयदा आ मेरे सीने से लग जा। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा आई है, बाप के सीने से लगी है। मेरी बेटी के अपनी बेटी का चेहरा मेरे हुजूर ने देखा। फरमाया फातिमा बता तो सही, लख्ते जिगर नूरे नजर जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू ना आया, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंख में आंसू ना आए, कई कई दिन का फाका हुआ, कभी आंख में आंसू ना आया। लेकिन आज फातिमा बता तो सही, मेरी बेटी की आंख में आंसू किस लिए आ गया? इतना सुनना था। सैयदा ने बाप का माथा चूमा, कहती अब्बा जान गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में फला शख्स खड़ा था, उसने आपके खिलाफ जुमला कहा, बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जवाब दे दिया, उसने तमाचा लगाया। इतना सुनना था। नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो जाती हैं। उठाओ तारीख हसनपुर वालों, पूछो इन उलमा से, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, कांटों पे चलाया गया, नबी को जलाल नहीं आया, ओछड़ी डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, लोगों ने गालियां दी है, नबी को जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए, नबी को जलाल नहीं आया, हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बदल किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, दरवाजे पे तलवारें लेके बैठे, नबी को जलाल नहीं आया। लेकिन आज पहली मर्तबा खातून जन्नत के तमाचा लगा है, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख है। कभी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन आज जब सैयदा को तमाचा लगा है, मेरे हुजूर ने कहा था फातिमा जाओ अबू सुफियान को बुला करके लाओ। अब अबू सुफियान काशाने नबुव्वत पे खड़े हैं, कहते सुनो अबू सुफियान जाओ जाकर के अबू जहल से कह दो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज ही कयामत आ जाएगी। आज तक हाथ नहीं उठे, आज मोहम्मद बद्दुआ करेगा, अगर बद्दुआ कर दी तो कयामत तक कोई भी काफिर जमीन पे नजर आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, ये मिंबर शरीफ पे नूरानी जमात है, इसकी सिर्फ दुआ चाहिए। और आप गौर से सुने, गौर करें जरा एक बात पर, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, है हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है आपका। ईमान लाने से पहले बड़ों बड़ों की जमात में थे,
पूछिए इन उलमा से, बड़ों में से जो बड़े दुश्मन थे, किसी को कलमे की तौफीक नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। इसकी वजह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। जब हुजूर ने बुलाया तो हजरत फातिमा को आपने गोद में उठा लिया और उठा के अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अबू जहल बाहर निकला। जैसी बाहर निकला ना, कहने लगा क्या बात है? पार्टी का आदमी था। कहने लगा क्या बात है? अभी डरा नहीं? कहने लगा क्या बात है? इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान को जला लाया। फरमाने लगे जालिम, ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए। तुझे शर्म नहीं आई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। जैसे इतना कहा ना, तो फिर अबू जहल कांप गया। हजरत अबू सुफियान ने कहा बेटी मार तमाचा, बेटी मार तमाचा। जब इतनी बात कही हजरत सुफियान ने, बेटी मार तमाचा, अजमतों पे कुर्बान सैयदा के अपने चचा हजरत अबू सुफियान का चेहरा देख के कहने लगी, चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। अल्लाह नहीं का माफ करना सिखाया, बदला लेना नहीं सिखाया। कहा माफ करते हैं, इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते बेटी अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे लगाए। अब जब फातिमा आ रही है तो मुस्कुराती हुई आ रही है, अपने अपनी हुफ्फत की निगाह उठी है, बेटी मुस्कुरा रही है। फिर मुस्तफा रो देते हैं, कहा बेटी बता तो सही हुआ क्या? पूरा किस्सा सैयदा ने बताया। मेरे हुजूर ने बेटी को जमीन पे बैठाया और नबुव्वत के दामन आपने फैलाया। कहा या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लके आला हजरत क्या कहने। खातून जन्नत पुलसिरात पार कर जाए। अल्लाहू अकबर। और एक ये निस्बत भी रही आज के इस जलसे को, हसनैन की अम्मी का जिक्र हुआ। अल्लाह इस माँ के सदक़े में इनकी अम्मी की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन अल्लाह। और यकीनन ये इतनी बड़ी ज़ात का तज़किरा हुआ। खुद सोचे अगर तेरी मेरी माँ की तारीफ़ हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। आज हमने हसनैन की अम्मी की बातें की हैं, यकीनन करबला वाले ताजदार भी मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, मौला करीम हम सबको माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुस्तफ़ा की आल और औलाद से ऐसा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जैसा कि करने का हक़ है। हाँ, अल्लाह हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हाँ, मैं सिंगल पिस्टन ही हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये आधा घंटा किसी और दिन कर लेंगे। समझा ना, मैं बस मेरी बात थोड़ी सी सुन लें। हाँ, ज़रूरत है अक़ीदे की हिफाजत की है। आप मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अक़ीदा बचा के रखिए, अक़ीदा बचा के रखिए। सुन्नी वो है जिसका दामन न सहाबा की गुस्ताखी से आलूदा हो, न अहले बैत के बुग़्ज़ में सना हो। ये सुन्नी की पहचान है। हाँ, और यही हमारे हुजूर ने हमें दर्स दिया। बेशक मेरे हुजूर ने जहाँ औलाद को भी अपने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच अपनी औलाद और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो कहा है ना हुजूर ने, साथ में ये भी फरमाया सहाबी का नुजूम मन इक़्तदईतुम इह्तदईतुम। हाँ, मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे हैं, तुम जिसकी भी इक़्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये हुजूर के सहाबा के ख़िलाफ़ कभी बकवास नहीं। जो बकवास करे उसका जबड़ा पकड़ लो, उससे कह तुझे बुराई करने नहीं बुलाया, तो हमें हुसैन की तारीफ़ सुना, मौला अली की तारीफ़ सुना, सैयदा फातिमा की तारीफ़ सुना। तेरे मुँह से बुराई सुनने के लिए हमने नहीं बुलाया तुझे। हाँ, तारीफ़ सुना। तो ये कह के लोग आज लोगों के ईमान पे कब्ज़ा कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। भाई, कामयाब वो नहीं है जिसने 4 मंजिला मकान बना लिया, कामयाब वो नहीं है जिसके पास 20-20 ट्रक हैं या 10-10 मीलें हैं। कामयाब वो है जो अपना ईमान कब्र में बचा के ले गया। वो सबसे बड़ा कामयाब है जो ईमान बचा के ले गया। हाँ, अगर ईमान ना बचा तो दुनिया की सारी भाग दौड़ बेकार है। इसलिए ईमान की हिफाजत करें। कोई भी आके धोखा दे, सहाबा की आड़ में अहले बैत के ख़िलाफ़ भौंके, उसको भी अलग कर दो। अहले बैत की आड़ में सहाबा को भौंके, वो भी हमारा नहीं है।
हमने तो ये देखा है, कभी अबू बकर हसनैन को कंधे पे बैठाते तो पैर सीने पे लगते हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा है कि शहजादे को सीने पे बैठाए, कंधे पे बैठाए, वो पैर सीने पे लग रहे हैं। कहने लगे ये तो अबू बकर का सीना है, मैंने इन पैरों को तो मुस्तफ़ा के सीने से लगते देखा है। क्या कहने, ये इज्जतें उन्होंने की है, ये प्यार उन्होंने किया है। और अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी गुजरी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सबके माँ बाप सलामत रहें। अगर चले गए दुनिया से तो अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दे। जाते जाते एक बात और कह जाऊँ, ये जो भेड़ की चाल होती है ना हम लोगों को, जिधर कोई एक चल देता उधर कोई सब चल देते। हाँ, अगर मैयत हुई तो फट से जाता पेटी खरीद लाता 30 पारों की, और मस्जिदों में रखे रखे धूल चढ़ रही, जगह नहीं बची मस्जिदों में। जिसे देखो पेटी ला रहा, जिसे देखो पेटी ला रहा, पारे घुन रहे रखे रखे यार, उनके पढ़ने की बारी नहीं आ रही है। और लेकिन पेटी हर तीसरे दिन नई पेटी, हर तीसरे दिन नई पेटी। मकसद हमारा यही है ना कि आप पेटी ला के इसलिए रखे ताकि बंदा कोई कुरान पढ़े तो उसका सवाब हमारे मरने वाले को मिले। यही तो मकसद है ना। तो मुझे बताइए, अगर 2-4 दिन नए पारे समझ के किसी ने निकाल के पढ़ भी लिया तो उन पारों के बारे में क्या कहोगे जो 20-20 साल से रखे हुए घुन रहे? उनके पढ़ने का नंबर आ रहा है, बहुत सीधा हो गए पारे। क्या कुरान नहीं पूछता होगा, या अल्लाह तूने किन लोगों में रख दिया मुझे? आज 6 महीने हो गए किसी ने मुझे खोल के मेरी गर्द तक साफ नहीं की। क्या कुरान नहीं पूछता होगा रब से? क्या कुरान नहीं कहता होगा या अल्लाह ये खरीदने वाला कौन था जो यहां लाके छोड़ गया? तो भाई इसाले सवाब ही अगर मकसद है और कोई इंतकाल कर गया है तो अगर बस्ती में कोई मदरसा हो, बस्ती में ना पड़ोस में कोई मदरसा हो, उसमें जाया करो। मोहतमीम प्रिंसिपल, उससे जाके पूछा करो कि आपके मदरसे में अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो तो बताइए। अगर सर्दी में उसके पास बिस्तर नहीं है तो मैं चाहता हूँ मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए एक गत्ता मेरी तरफ से हो जाए, लिहाफ मेरी तरफ से हो जाए। अगर किसी बच्चे के पास, गरीब का बच्चा है ना, अक्सर होते मदरसे में गरीब के बच्चे हैं, अमीरों के तो ख्वाब MBBS के होते हैं। इनकी नज़रों में जन्नत के ख्वाब आते ही कब है? इनकी नज़रों में जन्नत के ख्वाब आते ही नहीं। तो ये गरीबों के अक्सर बच्चे होते हैं। अगर आपकी माँ का विसाल हुआ है तो कोई जैकेट लो, मदरसे चले जाओ। किसी बच्चे का हाथ पकड़ो, मार्केट ले जाओ, बेटे खरीद, जूते खरीद, मोजे खरीद, जैकेट खरीद। अल्लाह की कसम जब वो पहन के उसे पढ़ेगा और गरमाई उसमें आएगी और वो मुस्कुरा के जब कुरान पढ़ेगा, कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिबे इल्म का दिल खुश होगा, उधर अल्लाह रहमत के दरवाजे तेरे मरने वाले की कब्र में खोल देगा। बेशक ये काम किया। जिसको देखो पेटी लिए आ रहा है, जिसे देखो पेटी लिए आ रहा है। कभी कभार और दूसरी बात, अल्लाह तौफीक दे तो ईसाले सवाब ही की तो नीयत है। किसी भी तालिब इल्म को जाओ, उसकी जेब में पैसे डाल दो, कितनों पे नाश्ते का खर्चा नहीं, अपनी तरफ से लगा दो। और मैंने तो इतनी बरकतें कुरान पढ़ने वालों की देखी हैं, इतनी बरकतें कुरान पढ़ने वालों की देखी हैं कि जिस घर में रोटी के लाले थे ना, उन्होंने एक पढ़ने वाले को अपने घर पे लगा लिया कि हजरत जी एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा हमारे घर लगा दें, हम इसे खाना खिलाना चाहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी मेहनत से अल्लाह उतना नहीं उतारता जितना कुरान पढ़ने वाले की बरकत से तुम्हारे घर में अल्लाह उतार देगा। बेशक। एक तो कुरान वाला, दूसरा मेहमान, तीसरा भूखा। 3 निस्बतें उसके पास है। और भूखा तो अगर कुत्ता भी हो उसे खिला दो, अल्लाह कबूल कर ले तो जन्नत मिल सकती है। और फिर ये तो है भी मुस्तफ़ा का मेहमान है, ये तो है भी मुस्तफ़ा का मेहमान हो। मेहरबानी करो, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत भी किया करो, कदर किया करो इनकी। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन ख्वाब में थे, सो रहे थे, ख्वाब में हुजूर आ गए, ख्वाब में हुजूर आ गए। तो ये राज कब खुला? जब एक दिन दरसगाह में पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते शागिर्द कहने लगे, हुजूर जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू क्यों आती है? आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू क्यों आती है? जब इतनी बात कही ना तो कहने लगे ये राज है। तो बच्चे कुछ बड़े मुंह चढ़े बच्चे होते हैं ना, बड़े करीबी उस्ताद के लगे हुए, कहने नहीं बताओगे, हम तो जाएंगे नहीं। क्या अच्छा पूछोगे जरूर? कहा हाँ। फरमाने लगे, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में हुजूर आए, मुझसे फरमाने लगे, मेरे कारी जरा कुरान पढ़ के सुना। कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब लगा के मेरे लबों को चूमा। फरमाते जिस दिन से हुजूर ने चूमा गए, जब भी कुरान पढ़ता हूं मुझको अंबर की खुशबू आया करती है।
हाँ, तो ये इनकी शान है और ये क़यामत के दिन भी पता चलेगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे कैसे पता चलेगा या अल्लाह ये कुरान वाला? फरमाया मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। तो ये इनकी शान है, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। बंदा कह देता इमाम साहब ही तो है, इमाम साहब ही तो है। भाई इमाम है कोई चपड़ासी थोड़ी है, इमाम साहब ही तो है। तो ये इमाम जो है मुस्तफ़ा की मुसल्ले का भी वारिस है और वारिस का मालिक को सब पता होता, ये याद रखिए। बादशाह को वजीर की सब खबर होती है, किसने क्या खिलाया ये भी मुस्तफ़ा जानते, किसने क्या सुनाया ये भी मुस्तफ़ा जानते। याद रखना जो उलमा की, अइम्मा की, कुरान वालों की मुखालफत करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सबसे पहली सजा तो ये रखी अल्लाह ने कि जो उलमा की मुखालफत करेगा 7 पुश्तों तक अल्लाह उसके खानदान से इल्म उठा लेता है। ये छोटी सजा नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। ये सजा उससे पूछो जो मौत के दरवाजे पे खड़ा हो और 4 बेटे सामने हो और किसी बेटे को सूरे फातिहा नहीं आती, उससे पूछो कितना बड़ा आज वो मनहूस होकर दुनिया से जा रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो जिसको खुदा ने 4 बेटे तो दिए लेकिन एक बेटा भी कुरान की खिदमत में न लगा सका। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। इसलिए कि ये फिक्र कब होगी? जब सांसें रुकेंगी, तब कहेगा हो हमारा भी तो हिसाब उल्टा है। जगम भाई हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, वो आईसीयू में रखा तो ये जूस की थैली लेके जा रही है, 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब, किसके लिए? भाई वो तो आईसीयू में रखा है, तो ये फल पे फल लेके जा रहा है। मगर वो देखता जरूर है, कुछ बोल तो नहीं सकता। वो देखना उसकी आंख से आंसू निकलते, तुम्हारे जूस देख के रोता है वो, तुम्हारे फल देख के रोता है वो। इसलिए नहीं हाय मैं इन्हें खा नहीं पा रहा हूं, हाय मैं इन्हें पी नहीं पा रहा हूं, इसलिए नहीं। वो इसलिए सोच रहा काश तुम इस जूस की जगह कोई मेरे लिए कुरान का कारी बुला लाए होते, कोई सूरह रहमान का पढ़ने वाला ले आए होते, कोई सूरह यासीन वाला ले आए होते। लेकिन हमारे हाल ये है कि जूस ले लेके जा रहे हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं जा रहा। लेकिन वो नसीब वाले हैं जिनके खानदान में हाफिज है, जिनके घर में कारी है। फिर बंदा बेबसी की मौत नहीं मरता। फिर सांसें अटकती है ना तो बेटा करवट में खड़े होकर कहता अब्बा उदास ना होना, जो जिंदगी तूने मेरे लिए लगाई आज उस एहसान का हक अदा करने का दिन आ गया है। अब्बा बेबसी की मौत नहीं मरेगा, तूने मुझे कुरान सिखाया था, मजदूरी करके कुरान पढ़ाया, लोगों के धक्के उठा के कुरान पढ़ाया, तूने लोगों की गालियां सुनी लेकिन मुझे कुरान की ड्यूटी से नहीं हटाया, तूने धूप में मजदूरी की लेकिन मुझे ठंड में रहने दिया, तूने बारिश में मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से अलग न किया, तूने सर्दी के मौसम में बगल में हाथ दे के लोगों के दरवाजों पे जाके दस्तक दी लेकिन कभी मुझे मदरसे से नहीं निकाला। ए बाप आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए तूने मुझे आज तैयार करके खड़ा किया था। ए बाप आज तेरा बेटा हक अदा करके दिखाएगा। अब बेटे ने पढ़ना शुरू किया है तो सिर्फ सांस के साथ कुरान नहीं रुका है। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे की जबान चल रही है, कफन दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, जनाजा चल रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, सवाल हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, हिसाब हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है। सब छोड़ के आ गए लेकिन बेटे ने मुस्कुरा के कहा बाप उदास न होना, ये तो दुनिया वाले थे, मैं कुरान वाला हूँ। इनकी यारी यहाँ तक थी और मेरी यारी कब्र तक नहीं। मैं उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक अल्लाह तुझे जन्नत का परवाना अता नहीं कर दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये है बेटे को कारी बनाओ, बेटों को आलिम बनाओ, बेटों को दीन की लाइन में लाओ। हम ये नहीं कहते मत पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर बाद में बनाओ, मुस्तफ़ा के दीन का आलिम पहले बनाओ। हाँ, ये जो अभी कुछ देर पहले डेंगू चला ना तो डॉक्टरों ने पानी भर भर के सिरिंजों में लगाया। हाँ, पानी भर भर के सिरिंजों में लगाई। ये लूट खसोट है जो कुछ न थे, जिन्हें 6 महीने हुए थे प्रैक्टिस करते हुए, उन्होंने भी बिल्डिंगें बना ली। ऐतराज बिल्डिंगों से नहीं, सवाल ये है मुस्तफ़ा की उम्मत के साथ धोखा ना कर। काश अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो तू सुई लगाने जाता ना, अगर गलत दवा होती मेरे नबी का फरमान रोक देता।
कि तुझे हक नहीं किसी को तकलीफ दे। खुदा की कसम तू बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे बढ़ता, सूरे रहमान की तिलावत करता। और यार दावे के साथ कहता हूं, अगर कैंसर के मरीज को भी तू हाथ लगा देता ना तो तेरे हाथ में सुई होती, जबान पे कुरान होता, इधर कुरान काम करता, उधर सुई काम करती, अल्लाह कैंसर को भी कुरान की बरकत से खत्म फरमा देता। आज खांसी में इंजेक्शन लगा के मार देते हैं लोगों को। अल्लाह माफ फरमाए। भाई दीन जरूर बच्चों को सिखाओ, दीन सिखाइए बच्चों को, कुरान सिखाइए। खास करके आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो ना तो उन्हें दीन से जोड़िए। हमारी माएँ 8 साल तक तो यही कहती ना, अभी मेरे बच्चे ने देखा ही क्या है, भी ना समझ जाए। 14 साल का ऊँट हो गया कि ना अभी कुछ देखा ही ना, अभी अकल आ जाएगी ना। परवरिश 14 साल के बाद नहीं, परवरिश तभी शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आता है। जब माँ के शिकम में आता तभी से, और जब दुनिया में आ जाए और शूर उसको हो जाए ना, फिर उसे दीन से जोड़ो, उसे बिस्मिल्लाह याद कराओ, कलमा शरीफ याद कराओ, ताकि अगर मर जाओ तुम तो जहाँ तुम्हारे जनाजे में बड़े बड़े कारी आए, मौलवी आए, बड़े बड़े आलिम आए, वहाँ साथ में घर वालों से कह के मरना कि मेरी कब्र पे मेरे 5 साल के बच्चे को भी भेज देना। ये भी हाथ उठाएगा। हो सकता है किसी आलिम की दुआ रद्द हो जाए, हो सकता है किसी कारी की दुआ रद्द हो जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा तेरा हाथ उठाएगा ना, वो छोटी ज़बान, तोतली ज़बान से कहेगा, या अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप लेटा है, इसे बख्श दे। अल्लाह की कसम, रब की रहमतें जोश में आ जाएंगी। आवाज़ देगा, फरिश्तों वापस लौट आओ, हिसाब की ज़रूरत नहीं है, मैंने बेहिसाब अपने बंदे को बख्श दिया है। अगर फरिश्ते कहेंगे कैसे, रब फरमाएगा, इसकी कब्र के ऊपर 5 साल का इसका बेटा खड़ा है, इसने नन्हे हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। कहा ये बच्चा मुझसे कहे मेरे बाप को बख्श दे और मैं इसे न बख्शूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। कभी बच्चे भी कब्र पे ले जाया, बड़े बड़े तो दुआएं करेंगे, कोई बच्चों से दुआएं कराया। बस मौला करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। बस जो अगला हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। जिंदाबाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वाह ये वजह थी जो सिर्फ अबू सुफियान को बड़े दुश्मनों में ईमान की दौलत मिली, और मिलती क्यों ना, मेरे हुजूर की झोली जो फैल गई थी। हुजूर हाथ उठाए मांगे और ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा अगर हाथ उठा देते हैं तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, इजाबत की जमानत पहले आ जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने मांगा था अबू सुफियान को, और किस लिए? इसलिए कि बेटी को जो इज्जत दी थी अबू सुफियान ने। खुदारा अल्लाह अकबर, ये हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की परवरिश हुई, सब्र के सांचे में पूरी जिंदगी गुजारी, और वो दिन भी आया हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की, हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे छोटी बेटी। आप बिस्तर पे लेटी ना, आखिरी वक्त आया। जब आखिरी वक्त आया तो आपने हुजूर को बुलाया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर आए और यूं दामन फैला के कहने लगी, हुजूर आप अपना एक हाथ दें। हुजूर ने अपना एक हाथ दिया, का मेरा दामन पकड़े। हुजूर ने दामन पकड़ लिया एक हाथ से, एक तरफ हजरत खदीजा ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हुजूर ने। फिर उसके बाद एक हाथ हजरत खदीजा ने अपने हाथ में हुजूर का लिया। कहने लगी, या रसूल अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगू। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने सारी दौलत मेरे नाम पे कुर्बान कर दी, कभी मोहम्मद से इतना तक नहीं कहा मुझे एक लुकमा खाने का चाहिए। अल्लाह अकबर, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। जब इतनी बात कही, कहने लगी, हुजूर सबसे पहली बात तो बस इतना बता दें, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। खदीजा कैसी बात कर रही हो, मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। कहने लगे, कुछ और भी मांगू? फरमाया, हाँ मांगो। कहने लगे, हुजूर मेरी
कुछ बातें हैं। कहा कौन सी बात? कहा मेरे पास एक संदूक है, एक प्याला है, एक हार है, ये 3 तोहफे हैं मेरे पास। मेरा एक संदूक मेरी बड़ी बेटी को दे देना, ये हार मेरा फलां बेटी को दे देना, ये प्याला फलां बेटी को दे देना। तीनों बेटियों को एक एक चीज़ दे दी। बाग में बची हज़रत फ़ातिमा। हुज़ूर कहने लगे खदीजा तीनों बेटियों को एक एक तोहफा दे दिया, फ़ातिमा को कुछ नहीं दिया, फ़ातिमा को कुछ नहीं दिया। जब इतना सुना ना चीख निकल गई हज़रत खदीजा की। कहने लगे हुज़ूर मेरी 3 बेटियां ये बड़ी हैं, इन्हें मैंने दे दिया, चौथी बेटी को मैं नहीं आपको देना है। मेरे हुज़ूर ने फरमाया क्या? तब हज़रत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी चौथी बेटी फ़ातिमा सबसे छोटी है, मेरे बग़ैर इसका जीना मुश्किल होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह बस इतना चाहती हूँ मेरे बाद मेरी फ़ातिमा को रोने मत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद मेरी फ़ातिमा को रोने मत देना। ये बात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के ताल्लुक़ से हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कही। मेरे हुज़ूर की आंख में आंसू थे। फरमाया खदीजा मेरा वादा रहा पूरी ज़िंदगी में फ़ातिमा को रोने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हुजूर ये कह के तो बाहर चले गए। हज़रत सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अम्मी के सरहाने बैठी। और लोगों तुमने उठते जनाजे भी देखे होंगे, तुमने माओं की रूह निकलती भी देखी होगी। किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र होती है, माँ को छोटी औलाद की फ़िक्र होती है। वो जाते जाते अगर सांस हलक पे आ गई हो फिर भी अपने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है मेरे बच्चे को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये तारीख कभी चलो ना चल के देखो उस मकाम पर जहाँ हुजूर माँ का सर दबा रहे हैं और हुजूर की अम्मी जमीन पे लेटी हैं और हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है। तब हजरत सैयदा आमिना ने हजरत उम्मे ऐमन को आवाज दे के कहा था उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। कहा जी। उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन के हवाले करके कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा लाल तेरे हवाले है। कहा मेरे बेटे को कभी रोने मत देना। फरमाती है ये तारीख साल जुमला नबी की अम्मी ने कहा था। फरमाया था उम्मे ऐमन जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ए उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद को कभी दीवार से लग के मत रोने देना। अगर ये दीवार से लग के रोया मेरी रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है जब जाती है तो छोटों का ख्याल ज्यादा रहा करता है। हर हाल में छोटे बच्चों के लिए बार बार कहती मेरे बच्चे का ख्याल करना। हमने तो मरने वालों को इस हाल में मरते देखा है कि वो छोटों के सरों पर हाथ रख के ही इंतकाल कर जाते हैं। अजीब रिश्ता होता है माँ का औलाद के साथ, अजीब ताल्लुक होता है औलाद के साथ माँ का। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक माँ के सरहाने बैठी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। आपकी बाकी बेटियां भी हैं लेकिन आपकी ज़बान पे नाम आया या फातिमा। कहती लब्बैक या अम्मी ए मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। कहा फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आई। माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी फातिमा का सर अपने सीने पे रखा। रखने के बाद कहा फातिमा तुमसे भी कुछ मांगू? अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा सवाल था छोटी फातिमा से, ये बहुत बड़ा सवाल था। कहा माँ मांगो क्या मांगना चाहती हो? कहा बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे वालिद के कदम से कदम मिला के उनकी हिमायत की है, कभी जिंदगी में मैंने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा है। ए फातिमा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन जाते जाते मुझे उनकी जुदाई का गम रुला रहा है। मुझे फिक्र है तो महबूब की फिक्र है। मेरे बाद हुजूर आएंगे तो बढ़ के हाथ कौन पकड़ेगा? जब वो आएंगे थक करके तो उनके दर्द को कौन पूछेगा? ए फातिमा जब लोग पत्थर मारेंगे तो उनके गम में शरीक कौन होगा? इसलिए कहती है फातिमा आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ए माँ मांगो क्या मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। पूरी जिंदगी माँ का प्यार भी तुम्ही को देना है, बेटी का प्यार भी तुम्ही को देना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इसलिए आका कहते थे जो फिक्र माए बेटों की किया करते हैं मेरी बीवी के बाद जो माँ का प्यार मिला है मुझे फातिमा ज़हरा की चौखट से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते
थे, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, इतना प्यार फातिमा ने हुजूर को दिया था। और ये वादा खातून जन्नत ने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से लिया था, कहा मैं वादा करती हूँ माँ, पूरी जिंदगी कभी इनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो दूसरा जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, कहा बेटी एक चीज और कहो, कहा हाँ मांगो, कहा कुछ और मांग लो, हाँ मांग दिया जाएगा। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ, उनके कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना इंतकाल हो जाए तो उस चादर में कफन दे दिया जाए। और यार बेटी बेटी हुआ करती है कि तुमने हॉस्पिटलों में जाके नहीं देखा कि अगर पता चल जाए बाप बीमार है तो बेटियां बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल आ जाया करती हैं। अगर पता चल जाए कि बाप की सांसें थम रही हैं तो मौसम की फिक्र किए बगैर बेटियां घर छोड़ दिया करती हैं, इसलिए कि माँ आखिरी लम्हे की मेहमान है, बाप चंद मिनटों का मेहमान है। हमने तो साहिब बड़े बड़े जनाजे भी देखे हैं जहाँ पर बेटे थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया कम दूर हो गया, मसाला डाला कम दूर हो गया। लेकिन अगर कोई मिसाल तुमने देखी हो तो बताना कि कोई बेटी आई हो बाप के जनाजे पे 5 मिनट बैठ के चली गई हो, कोई बेटी आई हो जो माँ के जनाजे से उठ के चली गई हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब बाप का जनाजा पड़ा होता है या माँ का जनाजा होता है, बेटियां नजरें नहीं हटाया करती, उठना तो बड़ी बात है, जनाजे छोड़ के नहीं जाया करती। वो जानती है ये चेहरा कुछ देर का मेहमान है, फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर जब ये चला गया तो किसको बाप कह के पुकारेंगे, किसको आवाज दे के माँ कहेंगे। और यार कुछ जनाजे ऐसे भी देखे कि जब जनाजे घर से चले गए तो बेटियां दौड़ी हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो, हमें भी बाप के जनाजे के साथ ले चलो, हमें भी माँ के जनाजे के साथ ले चलो। मुझे बता तो सही ये दर्द किस लिए है, ये प्यार किस लिए है, ये इतना 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 एहसास किस लिए है। कभी सोचा तो करो अल्लाह अकबर जनाजे के साथ बेटियां क्यों जाया करती हैं, जानती हैं कि आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं मिलेगा। जब माओ के जनाजे जाते हैं तो बेटियां इसलिए तड़प जाती हैं कि आज के बाद किसी से दर्द दिल नहीं कह सकते हैं, कौन है जो हाले दिल सुनेगा। वो यार सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का गमगुसार चला जाता है, सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का दर्दमंद चला जाता है, सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का राजदान चला जाता था। और जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, तो फिर बेटियां जिया नहीं करती बल्कि जीते जी बेटियां गम में मर जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है बेटी का माँ के साथ, बेटी का बाप के साथ। तो कोई जनाजा देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, जिस जनाजे से बेटी उठ गई हो नहीं उठा करती, और तुमसे भी गुजारिश है खुदारा अपनी माँ का एहतराम करना। बहुत आसान है माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कह देना, उनके मरने के बाद माँ की अजमतों को बना। माँ की अजमत बता, कभी जीते जी पूछ ली होती अम्मा की अजमत क्या है। माँ के नाम पे अगर एक शेर पढ़ दूं तो लोग पैसे देने लग जाएंगे। मुझे बता, जितना पैसा तूने माँ के नाम पे शायर को, खतीब को दिया, कभी इतना पैसा तूने माँ को सामने खड़े करके उसके ऊपर निछावर किया हो तो बता है? कभी तूने माँ को ये कह के पैसे दिए, माँ तूने सर्दी में उठ उठ के मुझे दूध पिलाया, आज ले माँ मैं तेरे नाम पे, तेरे नाम से इतने निछावर कर रहा हूं, कभी माँ का सर से उतार के गरीब को दे, फिर दे खुदा की कसम तेरे घर में रहमत भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन माँ का प्यार सिर्फ जलसों के लिए रह गया, माँ का प्यार सिर्फ मजमे के लिए रह गया। घर में कितना प्यार करते हो माँ से, मुझे बताओ। कभी माँ ने कहा बेटे पान चाहिए तो तूने कभी कहा तो नहीं कि पान अभी खत्म हो गए थे क्या, अभी तो ला के दिए थे? कभी तेरी जबान पे ये जुमला तो नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो तुझे हक है माँ के नाम पे नारा लगाने का। और अगर तूने एक बार भी इतना कह दिया कि इतनी जल्दी खत्म हो गए तो तुझे हक नहीं माँ के नाम पे नारा लगाने का। मेरी बात सुनना और खुदारा माँ की इज्जत करना। ये हर दौर में सताई गई है, ये हर दौर में सताई गई। जब ये बेटी थी, जब ये पैदा हुई तो बेटी के नाम पे लोगों ने सताया। बेटी आई है, बेटा होता तो मुंह मिठा कराया जाता, इसे पैदा होते ही सताया गया। इसने शऊर की दहलीज पे कदम रखा। जब ये दौड़ने लगी, भागने लगी,
ये अपने बाप को बाप कह के आवाज देने लग गई। और इससे बड़ा बेटा था ना, तो बाप परदेश से कमा के आया, जैसी घर में कदम रखा तो उसने भी बेटी का नाम नहीं लिया, उसने भी ज़ैनब और फातिमा कह के नहीं पुकारा, उसने भी पहले बेटे को आवाज दी। और हमने नाम लेने में बेटी को रुसवा कर दिया। हमने कदम रखते ही पहले बेटे का नाम लिया। लेकिन सुन, तूने सिर्फ बेटे को नाम लेके पुकारा था, कभी गौर करके देखना, बेटा पीछे आता, बेटी दौड़ के आगे आया करती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, बेटी दौड़ के आगे आती है। लेकिन हम सिर्फ बेटों को आवाज देते, लेकिन बेटी अगर फिर भी पहले आ गई, बाप ने कहा प्यास लगी है पानी लेके आ, तूने बेटी के हाथ में गिलास देके उसे किनारे कर दिया और बेटे को गोद में लेके चूमने लग गया। तूने बेटी को फिर रुसवा कर दिया। लेकिन वो बेटी थी, उसने शिकवा नहीं किया, उसने नहीं कहा तूने मुझे नजरअंदाज किया। वो बात समझ गई। खुदा ने ये हर बेटी को, हर औरत को ये मादा दिया है, वो हर इंसान को पहले नजर में देख के परख लेती है कि ये देख किस नजर से रहा और ये सोच क्या रहा। हाँ, चाहे वो बेटी हो, तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बीवी हो, वो पहली नजर में समझ लेती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सबको जानते हुए भी अनजान बनी रही, मुंह को ताला लगाए रखा, कभी नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। तूने बेटे को गोद में उठाया और तूने बेटे को प्यार किया। बेटी दिल पे पत्थर रख के बैठ गई। और फिर जब बेटी ने शूर की दहलीज पे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तो फिर बाप बेटी का चेहरा देख के सूखने लग गया। एक दिन बेटी ने पूछ लिया अब्बा क्या बात, खाना कम खा रहे हो? तो फिर जब बाप का जवाब आया, बाप ने कहा बेटी अब तू जवान हो गई है, अब रोटी अच्छी नहीं लगती। बेटी फिर रुसवा हो गई, अपने दिल में कहने लगी या अल्लाह, क्या मैं इतना बड़ा बोझ थी अपने बाप के लिए? क्या मैं इतने बड़ा बोझ थी कि इसके लिए अब रोटी भी मेरी वजह से मुश्किल हो गई? बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर कमजोर बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका, उम्र थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर इस समाज ने मार डाला बेटी को। इस समाज ने कहा कि हाथी पाल रखा है, इसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जब ये बात बेटी के कानों तक जाती है, बेटी मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं, तो फिर बेटियां रो के कहती हैं या अल्लाह, या तो इज्जत की जिंदगी दे या फिर मौत दे दे। हर मोड़ पे बेटी सताई गई। फिर जब किस्मत से अगर इसके दिन भी फिरे, तो कुछ दौलत के भिखारी आ गए, दौलत के कुत्ते आ गए, 10-10 लाख में बिकने वाले, 20-20 लाख में नोटने खसोटने वाले आ गए। फिर इन जालिमों ने बेटियों को नोचना शुरू किया। फिर बेटी जहेज के नाम पे सताई गई। अगर यहां से रुखसत होकर ससुराल चली गई, तो फिर गुर्बत के नाम पे सताई गई। तेरे बाप ने क्या दिया, तू लाई क्या है? हर मोड़ पे बेटी सताई गई। लेकिन याद रखना, ये हर दुख को सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करती रही, एक दिन खुदा मेरी गोद भरेगा, मेरी गोद में भी कोई बेटा आएगा। दुनिया ने सताया गए, मेरे हर ख्वाब पैरों के नीचे रोंदे गए, मेरी कोई तमन्ना कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह बेटा देगा ना, तो मेरा बेटा मेरी हसरतें पूरी करेगा। ये सोच करके माँ 1000 दिन मरती रही, मर मर के जीती रही। अगर आज तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, तुझ में सिर्फ बेटा नहीं देखती, तुझ में जिंदगी भर के ख्वाब देखती है, तेरे अंदर हर दुख का इलाज ढूंढती है माँ। अगर आज माँ है और तू भी जिंदा है, तो जीते जी अपनी माँ की खिदमत कर ले। कम से कम इतना प्यार माँ को दे दे कि जो दुख जमाने ने दिए थे, उन दुखों का एहसास खत्म हो जाए। हम वो खिदमत तो माँ की नहीं कर सकते जो उसने हमें पाला, उसने हमें परवरिश किया, परवान चढ़ाया, हम वो उसका सिला तो नहीं दे सकते, कम से कम उसके कुछ गमों को तो हल्का कर सकते हैं। बस माँ की कदर करना, माँ की खिदमत करना। कभी माँ आवाज दे तो दूसरी आवाज का मौका मत देना, कभी उसके जवाब पे अपना ऊंचा आवाज करके जवाब मत दे देना। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत खातून जन्नत माँ के सीने पे सर रख के लेटी है। माँ क्या मांगना चाहती हो? का महबूब के कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना अगर इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतनी बात हजरत फातिमा ज़हरा ने सुनी, माँ के लबों पे लब रख के रोने लग गई, कहने लगी माँ भी जाने की बात ना करो, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, आपके बगैर कभी दिल नहीं लगेगा। ए माँ, तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बेटी फातिमा जल्दी कर, वक्त कम है, बाप से जाके पूछ के आओ क्या
मुझे चादर देंगे कि नहीं देंगे। इतना सुना हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा उठती है, हुजूर के पास पहुंची, मेरे हुजूर सहन में टहल रहे हैं, हुजूर के दामन को पकड़ा, हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, फरमाया फातिमा बात क्या है? कहा बजी अम्मी ने बहुत बड़ा सवाल किया है। बेटी कौन सा सवाल? का कहते हुए लब कांप रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है। अब्बा जान ये छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कैसे कहूँ? का बेटी बताओ तो सही। खातून जन्नत कहती है अब्बा अम्मी जान कह रही है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। फातिमा फिर का वो ये कहती है आपके कांधों पे जो मुजम्मिल वाली चादर है, मुझे इस चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे हुजूर ने बेटी को गोद में उठाया, वहां आए जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। फरमाते खदीजा बता तो सही तुझको इस चादर की जरूरत क्या पड़ गई है? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। माना कि जिंदगी इस्लाम के लिए खर्च की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है। हो सकता है कि पूरी कुर्बानी मुंह पे मार दे, ये भी हो सकता है कि मेरे खर्च को मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, कब्र में जाते हुए डर लग रहा है, अगर उसने मुझसे पूछ लिया बता किसकी गुलामी करके आई है, तो सबूत क्या पेश करूंगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ महबूब कफन मेरा हो, चादर तेरी हो, कब्र मेरी हो, चर्चा तेरा हो। चाहती ये हूँ मुस्तफा चादर दे ताकि इसमें कफन मिल जाए। मेरे हुजूर ने कहा था ए खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर खाल भी मांग लेती मोहम्मद उतार के दे दे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अभी कांधे पे हाथ गया, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अगर खदीजा मुझसे मेरी खाल भी मांग लेती तो मैं उतार के खाल भी दे देते। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब खदीजा को चादर न दे। क्यों? का रब ने फरमा दिया है कि खदीजा ये चाहती है कब्र में जमानत के तौर पे चादर जाए। का रब फरमा रहा है महबूब खदीजा को कफन में कब्र में भेजो, अल्लाह ने रहमत की चादर पहले उतार दी है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत की अम्मी, हाँ हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। विसाल हुआ हुजूर की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का, बात बहुत लंबी है। जब विसाल हुआ उसके बाद पहली शाम हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद हजरत फातिमा की आई। बड़ी दर्दनाक शाम थी जब हुजूर दफन करके वापस आए और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने हुजूर का दामन पकड़ के कहा अब्बू मेरी अम्मी कहाँ है? अल्लाह अकबर। उस वक्त हुजूर के आंसू थे और खातून जन्नत थी। बहुत देर तक हुजूर सीने से लगा के बेटी को रोते रहे। फिर अल्लाह ने सब्र की तौफीक और हिम्मत बख्शी। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, देखिए बड़ों को तो आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। हुजूर ने बेटी को समझाया। अल मुख्तसर ये कि ज़िंदगी गुजरी और ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी, ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी कि जब आप रुखसत होकर जाने लगी हज़रत अली के घर, मेरे हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक तुम पर मेरा हुक्म चलता था, आज के बाद अली का हुक्म चलेगा, अली का हुक्म चलेगा। और अगली बात मेरे हुजूर ने फरमाई फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अल्लाह अकबर। जो मेरा अली पूरा ना कर सके। इतना प्यार हुजूर हजरत अली से भी फरमाते थे कि कभी ऐसा सवाल मत कर देना। रुखसत हो के आ गई, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया चेहरा। हजरत अली एक दिन कहने लगे फातिमा बड़ी कमज़ोर लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? तो सच्ची थी ना, झूठ का तो सवाल ही नहीं था। बात लंबी हो जाएगी भाई। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इतना प्यार हुजूर अपनी बेटी से फरमाते। कभी हुजूर सफ़र में बाहर जाते ना तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिल के जाते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते थे, इसलिए कि बेटी की जुदाई ज़्यादा दिनों तक की बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये हुजूर का प्यार था। एक दिन हजरत अली आ गए, वो गर्दन झुका के बैठ गए। जब गर्दन झुका के बैठे मेरे हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? हया थी ना आंखों में, कुछ ना कह सके।
फिर मेरे हुजूर ने कहा अली कैसे आए, फिर चुप रहे। तीसरी बार मेरे हुजूर ने फरमाया अली तुम बताते हो या फिर मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है। अल्लाह अकबर, तुम बताते हो या मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अली आंख में आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह व रसूल वालो, जो अली के दिल में है वो तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। मेरे हुजूर ने फरमाया अली अब जवान हो गए हो, सियाने हो गए हो, बताओ क्या राय है, तुम्हारी शादी के बारे में, निकाह के बारे में कुछ सोचा जाए। इतना सुनना था। हजरत अली फूट फूट के रोए, कहने लगे हुजूर ये सवाल तो बाप से किया जाता है, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे सर पे तो बाप का ही साया नहीं, मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। हुजूर आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, जो चाहे फैसला फरमा दें। हुजूर उठे और उठने के बाद चले गए। जब घर की तरफ चले जिब्रील आ गए, हुजूर किधर, का फातिमा से इजाजत लेने जाना है। हुजूर इजाजत, कहा का रब ने फैसला फरमा दिया है कि जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का है ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे अली मैं भी जानता हूं। कहा फिर क्यों जा रहे हैं या रसूलल्लाह? फरमाया तालीम उम्मत के लिए, उम्मत के सबक के लिए, इसलिए हुजूर ने फरमाया तालीम उम्मत के लिए जा रहा हूं। हुजूर गए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, बेटी जी बाबा अली दरवाजे पे है। कहा फिर? कहा तुम्हारा हाथ मांगने आया है, तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर, बेटी थी और फिर वो बेटी हया जिसके दरवाजे का पानी भरती हो और शर्म बड़बड़ के जिसके दामन को बोसे देती हो, वो हया वाली बेटी, उसके सामने निकाह की बात, बाप के सीने से सर लग गया। कहने लगी अब्बा जी ये सवाल तो अम्मा खदीजतुल कुबरा होती तो मैं बताती, लेकिन अब मैं कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी से कहा बेटी तेरी क्या राय है? कहने जिसमें अब्बा की रजा उसमें मेरी रजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब बेटी का निकाह का वक्त आया ना, जब बेटी के निकाह का वक्त आया, जब निकाह की बात हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया। कहने लगे हुजूर बेटी का निकाह कर रहे हैं अली के साथ। दौड़ करके आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सारा काम आपने मुझे बता के किया, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को बताया तक नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या करते? कहने लगे हुजूर ख्वाहिश मेरी थी आपकी बेटी जब दुल्हन बने और अली के घर रुखसत होके जाए तो हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज में जितनी दौलत हो अबू बकर सिद्दीक की होनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिद्दीक की होनी चाहिए। है शर्म नहीं आती? कहने हजरत आज लोग लड़ाने में लगे रहते जवाब साहब उन्होंने उनका हक मारा। और कभी तारीख पढ़ के देख, तारीख पढ़ के देख, जिस पैसे से हजरत अली ने मेहर दिया, समझ रहे मेरी बात? कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कभी पेटों में दर्द हो जाए, दर्द हो तो हो, कलेजे फटे तो फटे, वरना जानते हो सबसे पहला जो तोहफा दिया गया था ना वो हजरत उस्मान गनी की तरफ से दिया गया था। ये उनके आपस के प्यार थे। जो मशवरा निकाह का दिया था हजरत उमर ने मशवरा दिया था, जो जहेज की बात की है अबू बकर ने बात की है। हुजूर बेटी आपकी हो, जहेज अबू बकर की तरफ से होना चाहिए। मेरे हुजूर ने कहा था अबू बकर बेटी मेरी, और किस जहेज की बात करते हो? कहते या रसूल अल्लाह कयामत तक बेटियों की कहानी पढ़ी जाएगी, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का कोई जवाब नहीं है, खातून जन्नत की कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह आपकी बेटी लाजवाब है उसी तरह जहेज भी लाजवाब होना चाहिए। अबू बकर चाहता है कि जहेज ऐसा दूं कि दुनिया का आने वाला बड़े से बड़ा ताजदार जब दहेज देने पे आए तो आखिर में ये कहना पड़े कि मैंने सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन नबी की बेटी से ज्यादा जहेज मेरी बेटी का नहीं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं?
अल्लाह अकबर, ये खातूने जन्नत है। जब निकाह हुआ है, निकाह होने की बारी आई, जहेज की बात आ गई, इतने में हजरत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा पर्दे के अंदर है, हुजूर अबू बकर से बातें कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तरफ से जहेज होना चाहिए। आका फरमाते नहीं अबू बकर, वो मेरी बेटी है, मैं उसको इतना कीमती जहेज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। जब ये बात होने लगी, अंदर से पर्दे के अंदर से खातूने जन्नत की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को जहेज चाहिए। जब इतनी बात आई ना अंदर से, हुजूर फरमाते बेटी क्या लोगी, मेरी बेटी होके जहेज की बात कर रही हो। फातिमा क्या कमी है तुम्हारे दामन में, तुम कहोगी तो सोने चांदी के पहाड़ तुम्हारे साथ होंगे, तुम कहोगी तो हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में होंगे। ए बेटी बताओ चाहिए तो क्या चाहिए। खातूने जन्नत कहती है अब्बा मुझे हीरे चांदी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए। कहती अब्बा जान याद कीजिए, एक दिन आपने मुझे बताया था जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते भी गर्दन झुका के खड़े होंगे, अंबिया की भी हिम्मत नहीं होगी जो जोर से सांस ले सके। कहा हाँ बेटी कहा तो था। आपने फरमाया था अब्बा जान कि उस वक्त सबसे पहले अगर किसी को इजाजत होगी तो वो मुझे इजाजत होगी, और आपने कहा था जब मुझे बोलने की इजाजत होगी तो बेटी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, औलाद के लिए नहीं मांगूंगा, नस्ल के लिए नहीं मांगूंगा, सबसे पहले उम्मत के गुनाहों की माफियत मांगूंगा। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत कहती है बाबा याद है वो दिन जब आपने मुझसे बताया था कि सबसे पहले आप उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। हाँ बेटी मुझे याद है। खातूने जन्नत कहती है बाबा बस यही जहेज है। कहा क्या चाहती हो। कहा बाबा जब कयामत के दिन आपको उम्मत के लिए दुआ की इजाजत मिले तो फातिमा का जहेज ये है, मुझे आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, मुझे आमीन की इजाजत मिल जाए। इतना सुनना था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ एक बयान भेजा है। जिब्रील क्या बयान लाए हो, अब जरा दिल थाम के सुनना। जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है महबूब बेटी दरवाजे पे आई है, सवारी बन के खड़ी है, और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, इसलिए फातिमा को खाली नहीं लौटाया जाएगा। महबूब जो सवाल आज फातिमा ने किया है, जो जहेज फातिमा ने मांगा है, इससे कह दीजिए हमने कबूल कर लिया है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, उम्मत के गुनाह तुलने का नंबर होगा, सारे अंबिया चुप होंगे, फरिश्ते खामोश होंगे। मुस्तफा सबसे पहले तुम्हें दुआ की इजाजत दी जाएगी, और तुम्हारे पीछे फातिमा को आमीन की इजाजत दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आवाज आती थी ए मुस्तफा दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझको अता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। फिर नबी की बेटी रुखसत हुई, और रुखसती की बात अजीब मंजर था। हजरत फातिमा का निकाह हुआ। निकाह के बाद जब रुखसती की बारी आई, सुने जरा गौर से, क्या खातूने जन्नत हजरत अकील और हजरत अली ये दरवाजे पे आए। हजरत अकील ने कहा हुजूर हमारे घर की अमानत आपके पास है, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। ये अदब थे उनके, अमानत हमारी हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर अंदर गए। जाने के बाद हजरत उम्मे सलमा से फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया घर में कोई नई चादर हो तो देख के लाओ, कोई नई चादर हो तो देख के लाओ। हुजूर क्या करेंगे। का दरवाजे पे अली फातिमा को लेने आए हैं, और बेटी को नई चादर तो उड़ा के भेजेंगे। हजरत उम्मे सलमा गई, घूम के आई, और फिर आप आकर के हुजूर के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हुजूर खड़े हैं, आपकी नजर हजरत उम्मे सलमा पे पड़ गई। उम्मे सलमा क्या हुआ, तुमसे मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर घर में कोई नई चादर तो नहीं है, घर में कोई नई चादर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। नई चादर तो नहीं है। मेरे हुजूर ने ना कहा फिर घर में कोई भी चादर हो तो लेके आ जाओ।
तो आपने बगल से वही चादर निकाली है जिसमें 16 पैबंद कपड़े के लगे थे सुभान और 17वां पैबंद चमड़े का लगा था। और उतारने के बाद हुजूर ने ना जब चादर खोली तो पैबंद गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। मेरे हुजूर ने एक एक पैबंद अपने हाथ से गिना और गिनने के बाद खातून जन्नत सामने खड़ी थी। आपने चादर खोली, बेटी के सर पे चादर डाली और डाल के फरमाया, फातिमा वादा करता हूँ यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज मोहम्मद अपने हाथ से पहना देगा। क्या कहने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने 17 पैबंदों वाली चादर पहनाई और पहनाने के बाद बेटी को रुखसत किया। जब बेटी रुखसत हुई हजरत अली के घर आई, बात वहीं आ गई। 3 दिन गुजर गए, कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहने लगे, फातिमा खैर तो है? चेहरा सर्द है, बदन सर्द है, तबीयत तो ठीक है ना? कहने लगी, अली आज 3 दिन हो गए रोटी का एक लुकमा हलक से नीचे नहीं गया। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही ना, हजरत अली कहने लगे, फातिमा क्यों? कहने लगे, अली मैंने घर में ढूंढा मिला नहीं और तुमसे सवाल की हिम्मत नहीं थी। फातिमा कह तो दिया होता कि नहीं, मैं घर से चली थी, मेरे बाप ने कहा था बेटी कभी अली से कुछ ऐसा सवाल न कर देना जिसे मेरा अली पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा देख के हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी, फातिमा कहना तो था ना? कहने लगे, नहीं, अगर मैं कह देती तो क़यामत में अपने बाबा को कौन सा मुँह दिखाती। और ये बेटियाँ होती हैं, ये बेटियाँ होती हैं। पूरी ज़िंदगी हजरत अली के आंगन में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी। बातें तो बहुत सारी हैं और खुदा की कसम उनकी शान क्या है कौन समझ सकता है। एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाए ना तो बेटी मुसल्ले पे थी। जब हुजूर को देखा अंदर तो हुजूर तशरीफ़ लाए, तो जब उठ के खड़ी हुई ना तो फिर धड़ाम से गिर गई, बदन कांपा, फिर गिरी। मेरे हुजूर ने पढ़ के बेटी को संभाला, फातिमा बात क्या है? कहने लगी, अब्बा 7 दिन का फाका हो गया, कुछ नहीं खाया, कमज़ोरी खड़ा नहीं होने देती, हिम्मत करती हूँ मुसल्ले पे बार बार गिर जाती हूँ। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए और वही नबूवत वाले हाथ उठ गए। कहने लगे, या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रिस्क दे जहां से तूने मरियम को रिस्क अता किया था। या अल्लाह मैंने बेटी के कदमों में कमजोरी देखी है, मेरी बेटी की आंख में मैंने आंसू देखे। या अल्लाह मेरी बेटी को वहां से रोजी दे जहां से तूने मरियम को रोजी दी। और उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया, फातिमा मुसल्ला छोड़ो, अंदर जाओ, वो जन्नत का खाना जिब्रील ने लाके रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये खातून जन्नत की शान है। अल्लाह अकबर। अगर वो सजदे में सर रखते हैं तो फिर रब को मना ही लेती हैं। वो इतना लाड़ प्यार करती है, वो इतनी लाडली हैं रब की, इतनी चहीती हैं। अल्लाह अकबर। अगर वो मांग ले और मचल जाए ना तो फिर सर बाद में उठता, जरूरत पहले पूरी की जाती है। बेशक ये उन्हीं की शान है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत है। बात लंबी होने लगी, बस मैं आपको बता दूं, पूरी ज़िंदगी हज़रत अली के साथ गुजरी, बच्चों को सब्र की तालीम दी पूरी ज़िंदगी। हाँ, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा फरमाती हैं, एक दिन मैं उनके घर चली गई किसी काम से, दोपहर का वक्त था। फरमाती मैंने जब दरवाजे पे गई ना, मैंने देखा हज़रत फातिमा खातून जन्नत तो चटाई पे लेटी हैं, लेकिन चक्की खुद ब खुद घूम रही थी। हाँ, फरमाते हम मियाँ बीवी दोनों हुजूर के पास आए, हुजूर आज हमने बड़ा अजीब मामला देखा। क्या देखा? खातून जन्नत की आज चक्की खुद घूम रही थी और वो सो रही थी। अभी इतना कहा था जिब्रील आ गए, महबूब बता दो। रात भर फातिमा ने क़याम में गुजारी और बिना सहरी का रोज़ा था फातिमा का, यानी कई दिन हो गए मुसलसल खाना नहीं था घर में, पानी पी के इफ्तार, पानी पी के सहरी कर रही हैं। अल्लाह अकबर का कमजोरी हद से ज्यादा थी। रब ने फातिमा पे नींद को मुसल्लत कर दिया ताकि मेरी फातिमा का दिन आसानी से कट जाए। अल्लाह अकबर का। फिर चक्की, फरमाया चक्की फरिश्ते घुमा रहे थे। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत, इतनी शान की मलका, इतनी अजमतों की मालिक। फिर वो दिन भी आया वालिद के विसाल के बाद, फिर आप इतना रोती थी, इतना रोती थी कि ज्यादा रोने वालों में जो नाम आता है हजरत फातिमा का भी आता है। हाँ, इतना रोई हुजूर के गम में, बहुत ज्यादा।
शहर के लोगों ने आपके घर को बैतुल हुज़्न कहना शुरू कर दिया था। ये गम का घर था। और अजीब रिश्ता, अल्लाह अकबर। फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर वो दिन भी आया विसाल का। सुबह उठी, जल्दी जल्दी आपने घर में सफाई की, और सफाई करने के बाद आपने बच्चों को नहलाया, बाल काटे, सुरमा लगाया। हजरत अली आ गए, देखा खादिमा बैठी है और हजरत फातिमा काम कर रही हैं। अली ने मुस्कुरा के घर में कदम रख के कह दिया, लगता आज मेरी फातिमा ठीक हो गई है। अल्लाह अकबर। खादिमा कहने लगी, नहीं हुजूर, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? कहा सैयदा ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। आए, देखा हजरत खातून जन्नत शहजादों के बालों में तेल डाल के उनके बालों में कंगा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। आँख में सुरमा लगाया, रोने लग गई। हजरत अली आ गए, फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? उसके बाद कहने लगी, अली ये जो अमामा आपका सर पे है ये भी दे दीजिए, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सिर्फ ये अमामा है, लाइए आप टोपी लगा लें, ये अमामा भी मैं धुल देती हूँ। हजरत अली कहते हैं, फातिमा आज नहीं तो कल धुल जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहती हैं, अली मेरे पास वक्त नहीं है। जैसी इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जैसी इतनी बात खातून जन्नत ने कही, हजरत अली समझ जाते हैं, फातिमा कैसी बात कर रही हो? कहा अली वक्त बहुत कम रह गया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का वो अमामा भी धुला, और धुलने के बाद जब फारिग हो गई, फरमाने लगी, बच्चों जाओ नाना के मजार पे चले जाओ, जाके माँ के हक में दुआ करके आओ। इधर तो शहजादों को माँ ने रुखसत कर दिया, और उसके बाद आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी, मेरे सरताज आइए, अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर गई और बैठ गई। बैठने के बाद हजरत अली को बैठाया, और बैठाने के बाद कहा, अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जैसी इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, फातिमा ऐसी बात ना कर, अभी शहजादे छोटे छोटे हैं, ये गम उन्हें ना दो। काली मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, का थोड़ी देर फजर की मैं रात भर नमाज पढ़ती रही, कुछ देर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने तहज्जुद की नमाज के बाद जब फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मैं तस्बीह के लिए मुसल्ले पर बैठी, मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। आका फरमा रहे थे, फातिमा बता तो सही आज तूने रोजा क्या खा के रखा है? मैंने कहा, बाबा आज मैंने खजूर खा के रोजा रखा है। तो मुझसे मुस्तफ़ा कह रहे थे, बेटी कोई बात नहीं है, इफ्तार तूने सहरी अली के घर की है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करेगी। का मेरे बाबा कह के गए हैं, आज मुझे अपने बाप के साथ इफ्तार करनी है। ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली की हिचकी बन जाती है। उसके बाद खातून जन्नत ने जो सवाल किए थे, जरा सुनना प्यारे। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो फातिमा, क्या मांगना चाहती हो? काली एक दिन वो तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मेरे मुकाबले में अबू जहल की बेटी से रिश्ते की बात की थी, और तुमने उसकी बेटी से निकाह का पैगाम भेजा था। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के चौखट पे गई थी। जब मैंने जाके बताया था कि अली मेरी मौजूदगी में अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहे हैं, तो अली वो दिन तुम्हें याद है, मेरे बाप हसनैन को गोद में लेके आ गए थे और तुमसे आके कहा था, अली हर शख्स को चाल की इजाजत है, लेकिन मेरी फातिमा के होते हुए तुझे दूसरे से निकाह की इजाजत नहीं है, मोहम्मद इजाजत नहीं देता। काली वो दिन याद है तुम्हें जब मेरे बाप ने आंख में आंसू भर के कहा था, ए अली मेरी बेटी के ऊपर किसी की बेटी मत लेके आना। काली आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन आज जो पाबंदी मेरे बाबा ने लगाई थी, आज फातिमा पाबंदी खोल के जा रही है। आज के बाद जिससे चाहो अली निकाह कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपनी जिंदगी के महीने के 30 दिन अपनी बीवी को दोगे, याद रखना महीने में 29 दिन अपनी बीवी को दे देना, लेकिन एक दिन फातिमा की कब्र पे भी आ जाया करना। अली फातिमा इंतजार करती रहेगी। इतनी बात सैयदा ने कही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। और उसके बाद जो दूसरी बात हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने कही थी, ए अली याद रखना जब मैं चली जाऊंगी मेरे बच्चे किसी के बगैर सोए नहीं है, मेरे बगैर कभी बच्चों ने रात नहीं गुजारी है। ए अली हो सकता है जब मेरे बाद तुम किसी की बेटी को अपने बिस्तर पर लाओगे, अपनी शरीक हयात बनाओगे, हो सकता है तुम्हारा जहन उस बीवी और उसके बच्चों में लग जाए। अली तुम्हें खुदा का वास्ता, जहां तुम 28 दिन अपनी उस बीवी बच्चे के साथ गुजारा करो, 2 दिन
दिन मेरे हसनैन के साथ गुजार लिया करना, एक रात मेरी ज़ैनब के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर। रोती जा रही है, कहती जा रही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा कैसी बात कर रही हो? काली बस एक बात और कहना चाहती हो। का कौन सी बात? काली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। जब इतनी बात कही है, हजरत अली ने खातूने जन्नत के हाथ पकड़े। का फातिमा क्या कह रही हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजारी है, कभी अली से सवाल न किया, मुझसे तुमसे कैसे नाफरमानी हो सकती है? तब हजरत फातिमा का जुमला कहो। सुनो, हजरत फातिमा कहती है, ए अली मैंने आपके साथ मियां बीवी के रिश्ते में जुड़ के जिंदगी गुजारी है। ए अली हो सकता है कभी तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, कभी कपड़े धुलने का हुक्म दिया हो, मुझे धुलने में ताखीर हो गई हो। ए अली अगर ऐसी खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, कयामत के दिन मुझे मेरे बाप के सामने शर्मिंदा मत कर देना। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकली, कहते खातूने जन्नत ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, बेटी सैयदुल अंबिया की है, अली के घर में फाके से जिंदगी गुजारी, कयामत के दिन कहीं मेरी शिकायत न कर देना। अल्लाह अकबर। इस ज़ाब्ते के साथ हजरत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली से काली पहले मेरी खता माफ फरमाए। उसके बाद हजरत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा था, ए अली कभी जिंदगी ने मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कभी मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा है। ए अली मुझे शर्म थी और मैं सोच रही थी मेरे बाद मुझे गुस्ल कौन देगा, अगर कोई मुझे गुस्ल देगा तो फातिमा को हया आएगी, इसलिए ए अली मैंने खुद से पहले गुस्ल कर लिया है, अब मुझे किसी से गुस्ल न दिलाया जाए। और उसके बाद का अली अब आप चाहिए। इधर हजरत अली बाहर निकले हैं, अब जरा सुनना प्यारे, गौर से सुनना। इधर शहजादे मुस्तफा के रोजे पे हैं, जैसी जाके खड़े हुए हैं, इतने में नूर सा चेहरा दिखाई दिया, वो नूरानी चेहरा, वो पाकीज़ा जिंदगी निगाहों के सामने थी। कोई आने वाला आके कहता है, बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलती दौड़ो घर चले जाओ। बच्चों ने कहा किस लिए? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, बस वो जाने वाली है, जाओ जाके माँ से मुलाकात कर लो। इतना सुनना था, दोनों शहजादे गए हैं और दौड़ करके माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। कहती माँ ने कहा बेटे तुम्हें तो मजार पे भेजा था, कैसे आ गए? खातूने जन्नत ने इतना कहा था। कहती माँ हम तो मजार पे गए थे, लेकिन कोई आया था नूर चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला, उसने कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। बाबा हमने उनसे पूछा तो तुम कौन हो? आने वाले ने कहा था कि मुझे नहीं जानते, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। और कहा सिर्फ मैं नहीं आया बल्कि सारे नबी आए हैं खातूने जन्नत के इस्तकबाल के लिए, इसलिए कि फातिमा को लेने के लिए खुद मुस्तफा जाने रहमत मदीने में आए हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली।